स्टार एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है बच्चों। तो आइए फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन जो प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित है उसको देखते हैं। बच्चों, बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कभी कभी दो तरंगों का आयाम दे देता है, आयाम का अनुपात दे देता है और उसके महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात वो पूछता है। तो आइए उसी के लिए जानते हैं कि उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या थ्योरी है, उसका क्या सूत्र है और उस सूत्र के आधार पर किस प्रकार से वो निर्धारित होगा। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि दो प्रकाश तरंग जिनके तरंगों का आयाम क्रमशः A1 A2 हो एवं प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I1 I2 हो, तो इन तरंगों के आपस में अध्यारोपण के कारण अर्थात मिलने के कारण जो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी उसका क्या व्यंजक होगा, उसका क्या सूत्र होगा। तो इस सूत्र को हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए, जैसे यंग के व्यतिकरण प्रयोग में S1 और S2 दो कला संबल स्रोत है, लेकिन इसमें तो आयाम बराबर होता था। मान लें कि दोनों छिद्र में से एक छिद्र थोड़ा बड़ा हो, एक छिद्र थोड़ा छोटा हो, तो दोनों के तरंग का आयाम भी अलग अलग हो जाएगा। और मान लिया कि पहले छिद्र का आयाम जो है A1 है, दूसरे छिद्र का आयाम A2 है और इसके संगत जो प्रकाश की तीव्रता होगी, पहले तरंग की तीव्रता पर्दे पर I1 होगी और दूसरे का I2 होगी। तो सवाल है कि ये दोनों तरंग आपस में जब मिल जाएंगे तो परिणामी तीव्रता I का सूत्र क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। तो प्रश्नानुसार माना पहले प्रकाश तरंग का आयाम बराबर A1 तथा तीव्रता बराबर I1। दूसरे प्रकाश तरंग का आयाम बराबर A2 तथा तीव्रता बराबर I2 है। प्रकाश तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, जैसा मान लेते हैं। तो पहले प्रकाश तरंग का समीकरण तो लिखेंगे Y1 बराबर A1 sin ओमेगा t। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा दूसरे प्रकाश तरंग का समीकरण Y2 बराबर A2 sin ओमेगा t प्लस फाई, जहां फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। जहां फाई दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। अब ये दोनों तरंगों का समीकरण हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये दोनों तरंगें जब आपस में मिलेगी तो एक परिणामी तरंग उत्पन्न हो जाएगा और परिणामी तरंग का चमक अर्थात परिणामी तरंग के कारण पर्दे पर जो है चमक मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग। अतः दोनों प्रकाश तरंगों के
कारण परिणामी प्रकाश तरंग का समीकरण y बराबर y1 प्लस y2 होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो हम लोग y बराबर y1 का मान कितना है, a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 का मान a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो दोनों को जोड़ दिया। हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग दो तरंगों के मिलने से परिणामी तरंग का समीकरण। तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t और a2 लिख दिया। अब देखिए ये साइन a प्लस b के फॉर्म में है, अतः साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के सूत्र से यहां लिखते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो देखिए बच्चों ऐसा लिख दिया। अब y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 से गुना कर दीजिए इन पदों में। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। अब देखिए इस दोनों में साइन ओमेगा t कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा t और जो बच गया a1 प्लस a2 ये कॉस फाई, ऐसा बच गया प्लस a2 साइन फाई ऐसा लिख देते हैं। और बचा हुआ क्या है यहाँ पर कॉस ओमेगा t, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं परिणामी प्रकाश तरंग का समीकरण। और आप जानते हैं कि प्रकाश तरंग का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा t के तरंग का होता है। तो उसी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर हम लोगों को मान रख करके और उस फॉर्म को प्राप्त करना होगा। तो आइए देखते हैं। माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, इतना को हम लोग ये जो है टर्म इसको मान लेते हैं a कॉस थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं a cos थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तथा यहाँ पर जो ये वाला टर्म है a2 साइन फाई, इसको मान लेते हैं a साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 5 मान लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कॉस वाला जो टर्म होगा इसमें उसमें कॉस लेना है और साइन वाला जो टर्म है वो साइन लेना है। अब a जो है वो परिणामी तरंग का आयाम निकलेगा और थीटा जो है उसकी कला निकलेगी, तो वो बाद की बात है। तो पहले अब ये जो निकाल लिया हम लोगों ने, अब इससे जो है इसको इस दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, इसमें पुट करना होगा समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा साइन ओमेगा t और इतना के बदले क्या लिख सकते हैं a cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस इसके बदले देखिए क्या लिख सकते हैं a साइन थीटा और इंटू cos ओमेगा t, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको यदि सीधा कर दें तो लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा t और इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर
हम लोग लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, ए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ऐसा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए साइन है कॉस बी, कॉस से यहाँ पर साइन है कॉस बी और कॉस से साइन बी के फॉर्म में ये आ गया है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं y बराबर a और साइन और ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखिए ये परिणामी तरंग का समीकरण हो गया, समीकरण है। अब है कि y बराबर a साइन ओमेगा टी जैसा तो हो गया, लेकिन सवाल है कि ये जो परिणामी तरंग का आयाम है उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये दो समीकरण जो माने थे, ये दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने पर, इस प्रकार से कर दीजिए। तब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर। तो लेफ्ट से स्क्वायर करके जोड़ना है, इसको हो जाएगा a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब राइट चलते हैं, राइट में ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस नीचे वाला a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए a प्लस बी के फॉर्म का है, इसको स्क्वायर कर डालिए तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस इस ये वाला a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर, ये दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं इसको। तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस इस दोनों में देखिए a2 स्क्वायर कॉमन है ना, तो a2 स्क्वायर अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म जो है 1 हो जाएगी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो अगले टर्म में लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब आइए इसको जो है पलट देते हैं। पहले ये परिणामी तरंग वाला लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बच्चों इसको हम लोग स्क्वायर करके रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करके रूट भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण मान लेते हैं, 5 तक हम लोगों ने मान लिया था, इसको 6 मान लिया। अब सवाल है स्क्वायर करके रूट करने से क्या फायदा है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता आई, वो प्रकाश तरंगों के आयाम के वर्ग के बराबर होता है, मतलब आई बराबर a स्क्वायर। इसी प्रकार पहले तरंग का यदि तीव्रता I1 है प्रश्न से, तो वो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे तरंग का तीव्रता जो I2 था वो a2 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से सब हो जाएगी और इन सबों के मानों को हम लोग इस समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। तो इस प्रकार ये जो स्क्वायर है इसके बदले क्या लिखेंगे i बराबर, इसके बदले क्या लिखेंगे i1, इसके बदले क्या लिखेंगे i2 प्लस 2 रूट भी लिख दिया। अब a1 स्क्वायर के बदले क्या लिखेगा i1
अब फिर से रूट है, a2 स्क्वायर के बदले क्या लिखिएगा, i2, तो ये हो जाएगा i2, और ये वाला क्या हो गया, cos फाई, इस प्रकार से। या दोनों को एक साथ लिखिए, i1 प्लस i2 प्लस 2, दोनों को एक साथ रूट में i1 इंटू i2, और इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा है बच्चों, i1 इंटू i2 ऐसे रूट में लिख दीजिए, और एक cos फाई भी आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर i1 i2 cos फाई, ये इस प्रकार से। तो ये जो सूत्र निकला है, ये परिणामी तरंग के तीव्रता, परिणामी तरंग के तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये परिणामी तरंग के तीव्रता के लिए ये व्यंजक है। अब सवाल होता है बच्चों कि जब दोनों तरंग यदि पर्दे पर मिलेगी समान कला में, तो ऐसी दशा में तीव्रता तो महत्तम होगी। लेकिन जब समान कला में मिलती है दो तरंगे, तो समकोषी व्यतिकरण होता है, और आपको बताया गया है कि समकोषी व्यतिकरण के लिए शर्त है कि cos फाई का मान +1 होनी चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं। तो प्रकाश के महत्तम तीव्रता, प्रकाश के महत्तम तीव्रता अर्थात I बराबर I मैक्स के लिए, I बराबर I मैक्स के लिए मेरा जो ये cos फाई है, इसका मान 1 होनी चाहिए। इसलिए समीकरण नंबर जो आपका 7 है, समीकरण 7 से I के बदले I मैक्सिमम लिखेंगे, बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। अब cos फाई यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार I मैक्सिमम तीव्रता के लिए हम लोगों ने व्यंजक निकाल लिया है। इसी प्रकार से न्यूनतम तीव्रता, अब प्रकाश के न्यूनतम तीव्रता अर्थात I बराबर I मिनिमम के लिए, तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि न्यूनतम तीव्रता का मतलब है कि विनाशी व्यतिकरण होगा, और उसके लिए शर्त था कि cos फाई का मान -1 होनी चाहिए न्यूनतम तीव्रता के लिए। तो यहाँ रखेंगे, तो -1 रखिएगा, तो इस सूत्र में तो cos फाई का मान -1 होगा, तो -1 क्या करेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे I मिनिमम बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। अब इसका जो -1 है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। तो देखिए प्रकाश के न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यंजक हम लोगों ने निकाल लिया है। अब परीक्षा के अनुसार या ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसका अनुपात का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए हम लोग I मैक्स बटे I मिनिमम का यदि अनुपात लें, तो कैसा सूत्र आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 बटे नीचे वाला ये वाला I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। इस प्रकार का होगा बच्चों। तो ये अनुपातिक मान के लिए ये अभिष्ट व्यंजक हुआ। अब देखिए परीक्षा में दिया रहता है
कि दो प्रकाश तरंग है, उसका या तो आयाम दिया रहेगा तो उसको वर्ग करके इंटेंसिटी बना लेंगे। जैसे यहाँ आयाम दिया रहेगा तो वर्ग करके इंटेंसिटी। लेकिन यदि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया रहेगा, इसका दोनों का अनुपात दिया रहेगा, I1 I2 का मान दिया रहेगा, तो आप I max बटे I minimum का मान आप निकाल पाइएगा। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो इस सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे। और आपके पास यदि किताब है तो जो अनुपातिक मान दिया रहेगा उसमें से I1 I2 का मान यहाँ पर रखिएगा और I max और I minimum का मान निकाल लीजिएगा। तो आशा है बच्चों इस व्यंजक को, सूत्र को कैसे स्थापित किया जाता है आपने इसको भली भांति समझ लिया होगा। और आगे आने वाले समय में अर्थात जब हम लोग ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा, इसीलिए हमने ये सूत्र आपको पहले से बता दिया है। तो अब आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में फिर से लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।